10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफेंग ने एशियन गॉड नानगोंग जियम को भी जगा दिया था और उसने उनकी पावर को रिकवर करने के लिए डिवाइन लिक्विड और डिवाइन स्टोन भी दिए थे। तभी लिनफेंग के पास मैसेज आया था कि उसके हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट पर हमला हो गया है, तो फिर उसी ओर वह निकल गया था। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 219 में हम देखते हैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में सभी लोग मौजूद होते हैं। तभी मूविंग को कुछ लोग जेल से छुड़ा कर लाते हैं। अब मूविंग अपने एंसेस्टर के सामने आकर कहता है कि एंसेस्टर, इन लोगों ने मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब आपको इन लोगों से मेरा रिवेंज लेना ही होगा। वह एंसेस्टर कहता है कि बताओ तुम कंपनसेशन के रूप में क्या चाहते हो। पर मूविंग कहता है कि मैं लिनफेंग के जीवन को चाहता हूँ। तभी एक आवाज कहती है कि क्या तुम्हारे पास इतनी क्षमता है जो कि तुम लिनफेंग के जीवन को ले सको। तभी वहाँ मेन हॉल में लिनफेंग अपने साथियों के साथ आ जाता है। उसे देखकर वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि एंसेस्टर, वह लिनफेंग है, उसके पास दो डिवाइन स्वॉर्ड हैं। तभी यह सुनकर एंसेस्टर खड़ा होता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम लिनफेंग लिन साउटियान के बेटे हो। लिनफेंग उस एंसेस्टर को देखता है और तभी उसे याद आता है कि उसने उस एंसेस्टर की स्पिरिट को स्पिरिचुअल रोड पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी साउटियान बाहर आता है और कहता है कि क्या दिखावा कर रहे हो, तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को तो हमने स्पिरिचुअल रोड पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह सुनकर एंसेस्टर कहता है कि अच्छा, तो वो लोग तुम थे जिन्होंने मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को स्पिरिचुअल रोड पर डिस्ट्रॉय किया था। और यह कहकर वह अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वह उन सभी लोगों को तियानलोंग डोमेन में ट्रैप कर देता है, जिससे कि उन लोगों पर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे कि वह लोग घुटनों पर आ जाते हैं, परंतु लिनफेंग नहीं आता। अब लिनफेंग तुरंत ही अपनी गोल्डन बेल को एक्टिवेट कर लेता है। तभी वह एंसेस्टर लिनफेंग पर अटैक कर देता है, परंतु लिनफेंग अटैक करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह डोमेन भी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जिससे कि लिनफेंग के साथी आजाद हो जाते हैं। और तभी वह एंसेस्टर लिनफेंग के आ रहे अटैक से बाल बाल बचता है। अब वह एंसेस्टर कहता है कि लड़के, तुम्हारे पास कुछ तो क्षमता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह पर्याप्त नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हें चाहने वाले लोगों को भी यहीं मार दूंगा। यह कहकर वह वहाँ एक ड्रैगन को समन कर लेता है और फिर वह उससे लिनफेंग पर अटैक कर देता है, परंतु तभी लिनफेंग अपने एक ही स्लैश में उस ड्रैगन को फ्रीज करके वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि यह कैसे संभव है। अब लिनफेंग हवा में आकर वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक पावरफुल स्लैश अटैक उस एंसेस्टर पर कर देता है, जिसे वह एंसेस्टर रोकने की कोशिश करता है, परंतु उस एंसेस्टर का अटैक तो वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह स्लैश अटैक आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह एंसेस्टर एक फॉर्मेशन बनाकर कुछ स्टोन से उस स्लैश को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वह लिनफेंग पर एक ब्लेड से अटैक कर देता है। तभी लिनफेंग अपने पास से एक लकड़ी को फेंकता है, जो कि उस अटैक को डिस्ट्रॉय करती हुई उसके पास से गुजरती है। तभी लिनफेंग मौके का फायदा उठाकर अपनी स्वॉर्ड से उस एंसेस्टर पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह एंसेस्टर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। वह एंसेस्टर कहता है कि मैंने तो एक होली आर्मर पहना था, तो फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो। उनका लिनफेंग कहता है कि बस होली आर्मर, उसे ब्रेक करना कौन सा कठिन है। तभी उस एंसेस्टर के अंदर से काफी ज्यादा ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और अब वह एंसेस्टर वहीं की वहीं ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर वहाँ खड़ा वह आदमी कहता है कि इसने तो टोंगयांग रियल्म के सेकंड लेवल के व्यक्ति को यूं ही मार दिया। तभी वही खड़ी एक लेडी कहती है कि लिनफेंग से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, लिनफेंग अब तो इस मुकाम पर पहुँच गया है। तभी अंकल हाउ कहते हैं कि अब भविष्य में तियानजियानमैन को धमकाने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा, परंतु वह काफी ज्यादा घायल होते हैं, जिससे कि उनके सीने में दर्द होने लगता है। तभी मूविंग और वह व्यक्ति लिनफेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब तुम क्या सोच रहे हो। यह सुनकर लिनफेंग कहता है कि तुम लोग अपनी पावर का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने के लिए करते हो। तुम लोगों को मैंने पहले चेतावनी दी थी, परंतु तुम फिर भी नहीं सुधरे, इसीलिए अब तुम सजा के हकदार हो। यह कहकर वह उन लोगों पर काफी सारी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे वह रोकने की तो कोशिश करते हैं, परंतु वह लोग उस अटैक को नहीं रोक पाते और अब वह वहाँ काफी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मूविंग कहता है कि मोजियो लिंगे के हेड के पास वॉइड रियल्म के मजबूत लोग हैं, वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। साउटियान बाहर आता है और अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे कि वह लोग उधर उधर लुढ़क जाते हैं। साउटियान कहता है कि तो फिर आ जाओ, मैं अपने मास्टर की कार्रवाई के बिना ही उसे मार दूंगा। अब लिनफेंग अपने अंकल के पास आता है और अब वह उन्हें अपनी पावर से एक पिल को रिफाइन करके देता है। वह कहता है कि अंकल हाउ, आप इस एलेक्सिर को खा लो, इससे आपकी इंजरी
इंजरी जल्दी ही हील हो जाएगी। यह सुनकर वह उस एलेक्सिर को खा लेते हैं, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा राहत मिलती है। अब वह लिन फेंग से उसका कल्टीवेशन लेवल पूछते हैं। इस पर लिन फेंग कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियल्म के 3rd लेवल। सुनकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि यह तो फिर जल्द ही हेवनली रियल्म में भी एंटर कर जाएगा। लिन फेंग कहता है कि वैसे मास्टर और बाकी लोग कहाँ हैं, पर अंकल हाउ बताते हैं कि वह डेमोनिक एविस में कांगगाओ माउंटेन पर हैं, जहाँ वह डीमन से फाइट कर रहे हैं। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि तो फिर मुझे उनके पास जल्दी ही जाना होगा। और अब वह अपनी सॉर्ड ब्लेजिंग को बाहर निकालता है और कहता है कि सीनियर कृपया आप यहाँ रहकर इन लोगों को प्रोटेक्ट करें। इस पर ब्लेजिंग कहता है कि तुम चिंता ना करो, तुम शांति से वहाँ जाओ। फिर हम डेमोनिक एविस के कांगगाओ माउंटेन को देखते हैं, जहाँ पर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लोग काफी सारे डीमन से फाइट कर रहे होते हैं। लोगों ने अपने चारों ओर एक सील बना रखी होती है, जिससे कि कोई भी डीमन उन पर अटैक न कर पाए। हाँ, एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से काफी बड़ा हाथ बाहर निकल कर आता है और काफी सारे पावरफुल डीमन भी। यह देखकर वह सभी लोग अपने पावरफुल अटैक को कंबाइन करके उस हैंड को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है और अब वह दोनों अटैक ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके साथ ही उन लोगों की सील भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहाँ मौजूद डीमन का लीडर आसमान में अपनी एनर्जी को फैला देता है। यह देखकर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर अपने चारों ओर फिर से एक सील बना देती हैं और फिर वह वहाँ एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके मल्टीपल स्वॉर्ड से उन सभी डीमन पर अटैक कर देती हैं। यह देखकर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के हेड और लिन फेंग के मास्टर दोनों ही फिर से फाइट करने लग जाते हैं और बाकी लोग भी वहाँ अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन डीमन से फाइट करने लगते हैं। उन डीमन का लीडर कहता है कि कोसी टोंगयांग रियल्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियल्म और सेवरल निर्वाणा रियल्म, यह ह्यूमन काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं, इसीलिए इनका कल्टीवेशन इतना ज्यादा कम है। यह कहकर वह उन सभी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर अपने सामने एक सील बनाकर उन डीमन के अटैक को रोक रहे होते हैं, परंतु उनकी सील ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और अब वह घायल होकर पीछे हो जाते हैं। अब एंसेस्टर को लगता है कि सब कुछ कब्जे से बाहर हो रहा है, तो वह अपनी जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करके उस डीमन के लीडर पर अटैक कर देते हैं, परंतु वह डीमन का लीडर उनकी स्वॉर्ड को ही अपनी पावर से कंट्रोल करके उन्हीं पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक से वह बाल बाल बचते हैं। परंतु तभी वह डीमन का लीडर पीछे से उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ लिन फेंग आकर उस डीमन पर अटैक कर देता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।